हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग के जीव जगत वर्गीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हम 100 एमसीक्यू अगली जो हमारी एक और वीडियो है उसमें लगा चुके हैं। अब हम 100 एमसीक्यू के बारे में और बात करते हैं। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम जीव जगत के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में रखा गया है? तो बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? आपके ऑप्शन है प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनोरा और एनिमेलिया। तो बैक्टीरिया को किस जगत में रखा है? मोनेरा जगत में। किस जगत में? मोनेरा जगत में। अब अगला क्वेश्चन है, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। यानी कि जो सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पाइरेला, बेसिलाई, कोकाई और विब्रियो। तो सर्पिल रूप से जो कुंडलित बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पाइरेला। क्या कहलाते हैं? स्पाइरेला। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कोमा जीवाणु कहलाते हैं। तो कोमा जीवाणु क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका स्पाइरेला, कोकाई, बेसिलाई और विब्रियो। तो कोमा जो कार जीवाणु रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? विब्रियो। क्या कहलाते हैं? विब्रियो। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ई कोलाई का डीएनए होता है। ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसका डीएनए किस प्रकार का होता है? तो ई कोलाई का डीएनए किस प्रकार का होता है? डबल स्टैंडर्ड एंड गोलीय डीएनए। ई कोलाई का डीएनए किस प्रकार होता है? डबल स्टैंडर्ड, गोलीय एवं गोलीय डीएनए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। तो टिकोइक अम्ल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जीनोफोर होते हैं। तो जीनोफोर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में डीएनए होते हैं, या प्रोकैरियोटिस में डीएनए और आरएनए होते हैं, या प्रोकैरियोटिस में डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं, या प्रोकैरियोटस में आरएनए होते हैं। तो जीनोफोर क्या होते हैं? तो जीनोफोर आपके प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए एंड आरएनए होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है जटिल मंड की, काइटिन की, सेल्यूलोज की या पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को अभिरंजित करते हैं क्रिस्टल वायलेट से, सैफरीन से, कॉटन ब्लू से या CuCl2 से। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को किससे अभिरंजित करते हैं? क्रिस्टल वायलेट से। किससे? क्रिस्टल वायलेट से। अब अगला क्वेश्चन है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में वर्णकीय झिल्ली प्रवर्ध होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में वर्णकीय झिल्ली प्रवर्ध होते हैं। किसमें? हेटेरोसिस्ट में, आधारकाय में, न्यूमेटोफोर्स में या क्रोमेटोफोर्स में। तो साइनोबैक्टीरिया में वर्णकीय झिल्ली प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स। क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स। अब क्वेश्चन है आपका, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नंबर 1 प्रोटिस्टा, शैवाल, अवपंख कवक या नील हरित शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल। अब आता है, निम्न में से कौन सा वर्णक साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? तो कौन सा वर्णक? पर्णहरिम ए। कौन सा वर्णक साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है? पर्णहरिम ए। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल को सम्मिलित करता है जिसमें हरे पादपों के समान पर्णहरिम ए होता है। ऑप्शन है रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, प्रोटिस्टा या मृतपोषी। तो नील हरित शैवाल को सम्मिलित करता है जिसमें पादपों के समान पर्णहरिम ए होता है। तो कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु होते हैं। कौन से? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट कोशिका जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं उपस्थित होती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका किसमें होती है? डायनोफ्लैजेलेट्स में, और
और की बैक्टीरिया में, क्राइसोफाइटस में या साइनोबैक्टीरिया में। तो जो हेटेरोसिस्ट कोशिका होती है वो साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होती है। किसमें उपस्थित होती है? साइनोबैक्टीरिया में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ साइनोबैक्टीरिया पर्यावरणीय नाइट्रोजन को अपनी विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिर करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इकाइनेटस कहलाते हैं, अंधा बीजाणु कहलाते हैं, हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं या होमोसिस्ट कहलाते हैं। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया पर्यावरण नाइट्रोजन को अपनी विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिर करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटेरोसिस्ट कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनः चक्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कार्य करता है? आपके ऑप्शन है रसायन विषमपोषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, परपोषी, मृतोपोषी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन सा संश्लेषी होते हैं? बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं, और कौन से जीवाणु होते हैं? इसमें स्वपोषित जीवाणु होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर क्या है? जीवाणु जनित रोग, कवक जनित, विषाणु जनित या प्रोटोजोआन जनित। तो सिट्रस कैंकर होता है वो कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। अब आता है, क्राइसोफाइटा समूह के अंदर निम्न में से कौन से जीवों का समूह आता है? डायटम्स का, सुनहरे शैवाल का, ए तथा बी दोनों का, एवं डी डेस्मिड तथा पेरिमीशियम का। तो क्राइसोफाइटा किसके अंतर्गत आते हैं? डायटम्स में आते हैं, जिनको सुनहरे शैवाल कहते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। अब आता है 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा जगत है जिसमें नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया को रखा है? तो वह कौन सा जगत है? तो इसमें आपके ऑप्शन है मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। क्या हो जाएगा? मोनेरा, क्योंकि विषाणु जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें मोनोरा जगत के अंदर ही सारे जीवाणुओं को स्थान है। क्या है? जीवाणुओं को स्थान दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, हिटेकर वर्गीकरण में केंद्रक रहित एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो किसमें एक वर्गीकरण में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोनेरा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को किसमें रखा है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा है? तो नील हरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक में और प्लांटी में। तो किस में रखा गया है ये नील हरित शैवाल को? तो मोनेरा जगत में रखा गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल प्राप्त होता है। तो सिलिका जेल किससे प्राप्त होता है? लाल शैवाल से, डायटम्स में या यूग्लिना में या माइक्रोपाइल में। तो सिलिका जो जेल रहता है वो प्राप्त होता है। तो सिलिका जेल किससे प्राप्त होता है? डायटम्स से। क्योंकि इनकी भित्ति में सिलिका की मजबूत भित्ति होती है, इसलिए वो समुद्री क्षेत्रों पे करोड़ों वर्षों से पड़े रहने के कारण कणिके में और एकदम ठोस हो जाती है, साबुनदानी की तरह होती है, अतिछादित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण समूह क्राइसोफाइटा का विशिष्ट लक्षण है? पहला ये परजीवी होते हैं तथा प्राणियों में रोग पैदा करते हैं। नंबर 2 पर है, ये प्रोटीन के आवरण से ढके रहते हैं, जिसे पेलिकल कहते हैं। और नंबर 3, इसमें सिलिका के जमाव के कारण नष्ट नहीं होने वाली भित्ति होती है। नंबर 4, ये सामान्यतः डायनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। तो इसमें देखो ये तीनों लक्षण है ना, ये तो डायटम्स के ही है, क्राइसोफाइटा की है, लेकिन इसमें इसका विशिष्ट लक्षण बताना है। तो इनका विशिष्ट लक्षण क्या है कि इसमें सिलिका के जमाव के कारण नष्ट नहीं होने वाली भित्ति पाई जाती है, इसका विशिष्ट लक्षण है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, डायटोमियस यानी डायटमी मृदा सभी के लिए उपयोग में ली जाती है, केवल एक को छोड़कर, यानी कि जो
डाइटमी मृदा है वो सभी के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए? तेलों के छानने में, चमकाने में, सिरप को छानने में और गोबर गैस के उत्पादन में। तो डाइटमी मृदा सभी के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन एक को छोड़कर, यानी कि गोबर गैस के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि ये डाइटम्स रहते हैं समुद्र में पाए जाते हैं, तो इनकी मृदा होती है ना तेलों को छानने के लिए, चमकाने के लिए यानी पॉलिशिंग के लिए, और सिरप को छानने में, निस्यंदन में उपयोग की जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्राइसोफाइटस हैं। क्राइसोफाइटस क्या होते हैं? प्लवकीय होते हैं, तरणशील होते हैं, या नितलीय जीव होते हैं, या सक्रिय जीव होते हैं? तो क्राइसोफाइटा किस प्रकार के जीव होते हैं? प्लवकीय जीव होते हैं, क्योंकि ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। तो आपके ऑप्शन है, डाइटम्स की भित्ति आसानी से नष्ट हो जाती है, डाइटम्स मृदा डाइटम्स की कोशिका भित्तियों द्वारा बनी होती है, या डाइटम्स मुख्य समुद्र में उत्पादक होते हैं, या डाइटम्स सूक्ष्मदर्शियों और जल में निश्चेष्ट रूप से बहने वाले जीव होते हैं। तो असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन ये है कि ये डाइटम्स होते हैं ना, उनकी कोशिका भित्ति आसानी से नष्ट हो जाती है। ये इसका असत्य क्वेश्चन असत्य है, तो इसका असत्य आंसर, क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति रहती है ना, वो बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि उसमें सिलिका होता है और करोड़ों वर्षों तक वो नष्ट नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न समूहों में से किसमें कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं? तो किस में कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की पट्टिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसके ऑप्शन है, डाइटम्स में, लाल शैवाल में, डायनोफ्लिजिलेट्स में, और अवपंक कवक में। तो किसमें कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर है डायनोफ्लैजिलेट्स पर। इसमें सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें लोरिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? लोरिका कहते हैं। अब आता है, निम्न में से लाल डायनोफ्लेजिलेट हैं। लाल डायनोफ्लेजिलेट कौन है? यूग्लिना, डाइटम्स, गोनियोलैक्स और प्लाज्मोडियम। लाल डायनोफ्लिजिलेट कौन है? तो आपके ऑप्शन है यूग्लिना, डाइटम, गोनियोलैक्स या प्लाज्मोडियम। तो आपके जो लाल डायनोफ्लेजिलेट हैं वो कौन है? गोनियोलैक्स। क्या होते हैं? गोनियोलैक्स। क्योंकि ये समुद्र में जैव संदीप्ति का कार्य करते हैं। जब इनमें ब्लास्ट होता है तो लाल तरंगें निकलती हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? रेड डायनोफ्लेजिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डायनोफ्लेजिलेट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जीवधारी जो मोनोरा जगत में सम्मिलित किए गए, संकोशीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रीय, या बिना एक निश्चित केंद्रक के। तो मोनोरा जगत में किस प्रकार के जीव सम्मिलित किए गए? तो बिना एक निश्चित केंद्रक के जीव। क्या? बिना एक निश्चित केंद्रक के जीव सम्मिलित किए गए। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ होता है, रैखिक डीएनए प्लस स्टोन, वृत्ताकार प्लस स्टोन, रैखिक डीएनए स्टोन का अभाव, या वृत्ताकार डीएनए प्लस स्टोन्स का अभाव। तो प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन्स का अभाव होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटिस्टा में सम्मिलित किए गए। तो प्रोटिस्टा में क्या सम्मिलित किए गए? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, या एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, या बैक्टीरियोफेज, या नीलहरित शैवाल। तो प्रोटिस्टा जगत में जो सम्मिलित किए गए हैं वो हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि प्रोटिस्टा में किस तरह के जीव पाए जाते हैं? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटिस्टा जगत के जीव किसके मध्य संयोजक कड़ी होते हैं? पादप एवं प्राणी जगत, मोनोरा एवं प्राणी जगत, कवक एवं पादप, या कवक एवं प्राणी जगत। तो मोनोरा जगत के जीव किसके मध्य संयोजक कड़ी होते हैं? मोनेरा एवं प्राणी जगत के। किसके जगत के? मोनेरा एवं प्राणी जगत के। अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटिस्टा में प्रचलन द्विविभाजन तथा कंजुगेशन दोनों के द्वारा होता है? तो प्रोटिस्टा में प्रजनन होता है द्विविभाजन या कंजुगेशन दोनों विधियों द्वारा होता है। तो अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, या
सिस्टीटस में होता है। तो किस में होता है? पैरामीशियम में जो प्रजनन होता है वो द्विभाजन या कंजुगेशन विधि द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटिस्टस होते हैं। तो प्रोटिस्टस क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय यूकैरियोट या बहुकोशिकीय यूकैरियोट या स्वकोशिकीय या विषमकोशिकीय। तो प्रोटिस्ट होते हैं आपके एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होती है ना। अब उसके बाद आपका ये पोषण विधि पूछिए, स्वपोषी या विषमपोषी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है, थैंक यू।